शांति। इस सृष्टि काल चक्र में हम सभी आत्माओं को दिव्य जन्म एक ही बार प्राप्त होता है, वो है कलयुग का अंत और सतयुग की आदि के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जब स्वयं पिता परमात्मा हमें अपना गोद का बच्चा बना करके ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, गुणवान बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये समय कितना मीठा, कितना प्यारा है। और हम बच्चे ही कहते हैं हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो ये समय जिसके लिए हम भक्ति काल में तरसते थे, पिता परमात्मा को पुकारते आए, तो अब बाप आकर के हमको ऐसा श्रेष्ठ महान आत्मा, पुण्य आत्मा बनाते हैं। गाया भी जाता है, चले आए द्वापर से गिरते ही गिरते, बीते हमको 2 युग माला सिमरते। अब बाप कहते हैं बच्चे, माला का मन का स्वयं को बना लो, अब जागो, जागने का समय है। तो देखा जाए तो जैसे बच्चा अपने माँ बाप की छत्र छाया में आता है तो बेफिक्र बादशाह बन जाता है, कोई चिंता रहती ही नहीं है। तो जिन आत्माओं को ये निश्चय है कि हमारे सिर पर दुआओं का हाथ है, पिता परमात्मा की छत्र छाया है, वो व्यर्थ क्यों चिंता करेंगे। उनकी ही बुद्धि एकाग्र हो सकती है, क्योंकि सोचने का रहता ही नहीं। सारा सोच, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे रोग, सारी समस्याएं हरने वाला स्वयं भगवान विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर मिल गया। वैसे तो हम सदा काल के लिए, सदा के परमात्मा पिता की संतान हैं ही हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस काल चक्र में आते आते हम बाप को भूल गए, अपने घर को भूल गए, अपने इस श्रेष्ठ जीवन को भूल गए, अपने आप को भी भूल गए और सृष्टि ड्रामा नाटक को भी भूल गए। और इसी कारण ही हम संसार के अंदर अंधकार में आ गए और इस अंधेरे में आकर के माया 5 विकार रूपी रावण ने हमको पकड़ करके हमें बिल्कुल ही लूट लिया, हमें बिल्कुल भस्म ही कर दिया। तो अब बाप जो दया के सागर, प्रेम के सागर, पतित पावन, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, जो मुक्तेश्वर हैं, कल्याणकारी हैं, तो पिता परमात्मा ने हम पर कितनी अपरंपार कृपा की है। चाहे हम कैसे भी विकारी पतित बन गए, फिर भी बाप ने आकर के हमको अपने गले लगा लिया और संसार का ऊंच पद देने के लिए अब बाबा ने हमको ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, हे मेरे लाडले बच्चों, यही समय है भाग्य बनाने का। इसलिए सदा बुद्धि में रखो कि हमारा शिव है लखदातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। तो जो बच्चे पिता परमात्मा को पाकर के ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, खुशियों में रहते हैं, उनकी बुद्धि ही सदा एकाग्र होती है, निश्चिंत होती है, बेफिक्र बादशाह होती है। और वो इस संसार में रहते हुए यही सोचते हैं कि पाना था सो पा लिया, अब बाकी काम क्या रहा। इच्छा थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर पिता की मिलने की, वो मिल गया, तो फिर हमें क्या और चाहिए। तो पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर है, हमें कितना ऊंच से ऊंच बनाते हैं। नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी, जिनमें सारे ही गुण हैं, सारी ही शक्तियां हैं, सारा आत्मिक बल है, पवित्रता है, सुख और शांति, आनंद की लहरों में लहराते हैं। तो बाप कहते हैं लाडले बच्चे, जिन बच्चों को पूरा पूरा निश्चय है
वो बेफिक्र बादशाह होकर के संसार में रहते हैं। इसलिए पिता परमात्मा पिता कहते हैं, बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, बाप आकर के हमको तीसरा नेत्र बुद्धि का दे करके हमको कांटे से फूल पति से पान बना रहे हैं। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, हे मेरे लाडले बच्चों, जागो जागो जागो, समय पहचानो। देखो, तुम्हारे खातिर मैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मलोक सिंहासन छोड़ करके इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में खास तुम बच्चों के ही उद्धार के लिए आया हूं, क्योंकि तुम मेरे लाडले सिक्की लदे बच्चे हो। तुमने ही द्वापर युग से मुझे पुकारा, आ जाओ आ जाओ, ये हमारा दिल ये पुकारे आ जा। तो परमात्मा स्वयं आकर के हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि बच्चे, कल्प कल्प में ही आकर के इस पति सृष्टि को पावन करता हूँ, आया हूँ तुम्हारे सारे दुख दूर करने के लिए, तुम्हारी बिगड़ी को बनाने के लिए, तुम्हें सुख चैन की जीवन देने के लिए। तुम ही आत्माएं पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। तो इसलिए जो आत्माएं पिता परमात्मा को पहचानती हैं, तो वो उनके दिल से आवाज निकलती है कि तुझको पाकर बाबा हमने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। स्वयं ईश्वर पिता परमात्मा, जिसकी महिमा अपरंपार है, जिसको कहते सागर को स्याही बनाओ, जंगल की लकड़ियों को कलम बनाओ, धरती आकाश को कागज बनाओ, उसकी महिमा फिर भी लिखी ना जाए। ऐसा प्यारा प्यारा, ऊंचा ऊंचा, मीठा मीठा हमें बाप मिला है। तो पिता परमात्मा की गोद पाकर के, उनकी छत्र छाया में रह करके हम चिंता क्यों करें। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम्हें निश्चिंत जीवन जीना है, बेफिक्र जीवन जीना है, सदा खुशियों में रहना है। तो बच्चे सोचो, तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। पिता परमात्मा, एक बार तुमने कहा मेरे हो, तो मैंने जन्म जन्म का तुम्हें प्यार दिया। एक कदम बढ़ाया तुमने राहों में, युग युगांतर का तुम्हें साथ दिया। तो ऐसी ममता, ऐसी प्यार मेरी याद दिलाती है। बच्चे, तुम अभी बाप को पहचान करके मुझ पिता परमात्मा से पूर्ण अधिकार प्राप्त करो। लेकिन याद रखना, अगर अभी नहीं तो कभी भी नहीं, क्योंकि मुझ पिता का आना केवल एक ही बार होता है। मैं बार बार नहीं आता, और वो समय निश्चित है। कलयुग का अंत, सतयुग की आदि, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम मेरे लवलीस्ट बच्चे अब पिता परमात्मा से वरदानों से, शक्तियों से, गुणों से झोली भरो। तो यही समय है। इसलिए पिता परमात्मा बार बार याद दिलाते हैं, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे, अरे कलयुग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव, भाग्य जगा ले। दो युगों से भटका बंदे, सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लुट गई, रहा कुछ न पास रे, ताज तेरा गिर गया, बना मोहताज रे, अब तो अपना भाग्य बना ले। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोए रे। एक एक सेकंड में पिता परमात्मा को याद करने से पद्मों की कमाई जमा होती है। इसलिए देवताओं के चरणों में पद्म दिखाते हैं। देवता जहाँ चरण कदम रखते हैं, उनको पद्म में प्राप्ति होती है, पद्म की उनके भाग्य में है। तो इसलिए तुम ही पद्मा पद्म पति सौभाग्यशाली हो। अब बाप को जानो, और पिता परमात्मा से जन्म जन्म के लिए वरदानों से झोली भरो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।